मित्रों, आज हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम रहे, उनके बारे में जो टिप्पणी की हाईकोर्ट ने, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। खासकर उस सीएम की हम बात करते हैं जो अभी तक बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि हमारे घर से पैसे नहीं निकले, 500 बार जो है वो ये किया गया, फलां किया गया, चिलां किया गया। तो मित्रों, आज जो मनीष सिसोदिया जी का बेल पिटिशन खारिज की गई हाईकोर्ट के जरिए, उसमें हाईकोर्ट ने कुछ ऐसे पॉइंट्स कहे हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। ये पार्टी जो सबसे ज्यादा अपने आप को ईमानदार बता रही है, लेकिन आज हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके घर से पैसा नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चोरी नहीं की है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। तो हाईकोर्ट की यह टिप्पणी बहुत खतरनाक टिप्पणी है। लेकिन लोअर कोर्ट से फिर यहां तक पहुंचे और यहां पूरी बहस होने के बाद लास्ट में हाईकोर्ट अपने जजमेंट में साफ साफ करार देता है कि इसमें घोटाले हुए हैं। अब तक के जो अब तक की पूरी जो कहानी है, अब तक जो पूरे साक्ष्य पेश किए गए हैं, उसके मुताबिक इसमें सब कुछ हुआ है। ये पार्टी बार बार दोहरा रही थी कि एक भी पैसा नहीं मिला है, जबकि मनी ट्रेल को लेकर ऑलरेडी ईडी अपनी सारी जितनी उनके पास कागजात हैं उसमें अलग अलग तरीके से उसने पेश करने की कोशिश की है। दोस्तों, समझने और समझाने की चीज सिर्फ इतनी है कि जो पार्टी कह रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री जेल से बाहर अभी निकले हैं इंटरिम बेल पे, चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां जो चेहरे देखकर जो डिसीजन दिया वो कहीं ना कहीं इस बात को बताने के लिए काफी है कि यहां एक छोटे प्रदेश के सीएम को सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देती है और एक बड़े प्रदेश के हेमंत सोरेन को उन्होंने नहीं दिया। तो न्याय पे आपका हमारा भी सवाल उठाना लाजमी है। बहरहाल, आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही एक इंटरव्यू में, जब अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल के घर एक भी पैसा नहीं मिला, आपने जबरदस्ती उन्हें जेल के अंदर रखा या जबरदस्ती उनकी पूरी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन्होंने एक बात कही कि जब जो शातिर चोर होता है ना, उसे चोरी करने की सिद्धस्त होती है। तो इनके बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने कहा कि शातिर चोर है और बहुत ही कलाकार है। यह टिप्पणी इस वक्त यह बताने के लिए काफी है कि हाई कोर्ट का यह आज का यह जवाब और प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट, क्योंकि ये पार्टी खुद ही सब कुछ कर लेती है और दूसरे पे आरोप लगा देती है, दूसरे पे ही सब कुछ कह देती है कि भैया आपने ही तो गड़बड़ किया, आप हमें, हमारे पिताजी को भी परेशान कर रहे हैं, ओ भैया अपने घर में राज्यसभा के मेंबर को बुला के कूट देते हो, पीट देते हो, वो कोई दूसरा कोई एक शब्द बोल लेगा तो बीजेपी पे तुम आरोप लगाओगे। कब तक इस तरह की हरकत करते रहोगे? आज फिर जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि भाई प्रधानमंत्री ने इस तरह के सवाल किए हैं, तो वो गोलमोल घुमा रहे थे कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमने तो कोई चोरी ही नहीं की, 500 बार तो हमारे ऐसे हुए हैं। भाई साहब, बहुत वाकई में शातिर अंदाज के पॉलिटिशियन है, जो करता तो सब कुछ है लेकिन कहता है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, उसके लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। जो कहता सब कुछ है, जो करता सब कुछ है, उसी सब कुछ के साथ आगे बढ़ता है। पंजाब में सरकार बनाता है, दिल्ली में सरकार बनाता है, एमसीडी में करोड़ रुपए खर्च करता है, सब कुछ होता, पूरे देश में करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव लड़ता है, लेकिन कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, शराब घोटाले तो हुए ही नहीं है ना। तो आज की पूरी घटनाक्रम को देखे तो पूरे सुबह से मैं यही सोच रहा था कि आज जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं रहा। वैसे मुख्यमंत्री सभी चैनल पे बैठ बैठ के अपनी बातें दोहराते रहे और हर व्यक्ति उनको हर तरह के सवाल पूछते रहे कि भाई रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनने देना चाहता हूं जिसमें लगे कि सीएम को रिजाइन करने। ओ भैया, स्वार्थी आदमी, स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थ में इतने डूब चुके हो कि संवैधानिक गरिमा का भी थोड़ा ख्याल रखते, क्योंकि आने वाले वक्त में जब दोषी करार दिए जाओगे या जब भी कुछ ऐसा होगा तो क्या बताओगे, क्या कहोगे जनता को कि मैंने क्या किया।
तो दिलचस्प बात इसमें यह है भाई कि जो मनीष सिसोदिया जिसने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया था, आज वो फिर जेल के अंदर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के चले आए, सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया पहुंचे, लेकिन वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। वही जज, वही कोर्ट, वही सारी चीजें, वहां उनके लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं थी। लेकिन इनको बेल भी दे दिया गया और इंट्रीम बेल दी गई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कहानी है। और बार बार आपकी जनता खुद ही सवाल खड़ी करने शुरू कर दी कि संजय सिंह को भी बेल दे दिया जाता है। भैया 1 साल के अंदर तो ये जेल के अंदर है, तो क्या पार्टी गड़बड़ी कर रही है, या पार्टी के जो सबसे बड़े लॉयर हैं क्या इनके लिए वो सिंपैथी नहीं है, काम नहीं करना चाहते हैं? तो ये अपनी जगह बात है। तो मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली है। पार्टी ने जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की और जिस तरह से विश्वास खोने की कोशिश की और जिस तरह से ड्रामा करने की कोशिश की है, तो आने वाले दिन बहुत बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा लोकसभा में उनको 2-4 सीटें मिल जाए, पंजाब में 2-4 सीटें मिल जाए, लेकिन लोगों का विश्वास जीतना बेहद मुश्किल है। अब तो वो कांग्रेस के साथ भी आ चुके हैं, क्योंकि उनको उनके लिए अस्तित्व बचाए रखना बहुत है मुश्किल है ना मित्र? तो आम आदमी पार्टी के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन कोर्ट से झटका, इधर से राहत, अब देखना है कि वाकई में दिल्ली वाले उन पे भरोसा करते हैं या उन्हें खदेड़ देते हैं, क्योंकि लोकसभा में लगातार 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही निराशाजनक ही रहा है। अब इस बार जो गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि मुझे जेल में भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा, वाकई में वो जेल जाते हैं? अगर सरकार बन भी जाती किसी को तो जेल में जाते हैं या जेल से बाहर निकल के आते हैं, ये भी देखना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जेल में तो जाना पड़ेगा आपको, तो ये भी हकीकत है कि जेल में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे रो के चाहे गा के जाए। भाई साहब, किसी भी अपने एक आंसू के एक बूंद को भी, इतना बड़ा नाटकबाज आदमी है जो कहेगा कि देखिए भैया, अब भैया घर में आपने राज्यसभा में बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, घर में राज्यसभा मेंबर को पीट देते हैं। जब जांच शुरू होती है उनके माता पिता से पूछने की कोशिश होती है तो देखो तमाशा दिखाता है, ये देखो भाई मेरे माता पिता को भी। अरे भैया, आपसे भी तो पूछताछ होगी, आपने भी तो ये कांड किए हैं, आपको थोड़ी सी भी शर्म लिहाज तो आपको बची नहीं कि आप राज्यसभा के मेंबर को घर में पिटवाते हैं। 2 शब्द तो कह ही नहीं जाते आपको, है ना? विभव के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे कि विभव क्यों इनके गले की हड्डी बन चुका है। नमस्कार।